वज़न का बढ़ना ये हम सब की तकलीफ़ है, लेकिन जब अगर आपको थायराइड की बीमारी है तो ये तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाती है। और हम सब थायराइड को ही दोष देते हैं कि थायराइड जब से आया है तब से हमारा वज़न बढ़ते जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि थायराइड की बीमारी के अलावा और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो थायराइड के साथ साथ में रहती है और शायद से आपको पता भी नहीं चलती, और जिसके वजह से आपका वज़न बढ़ते जा रहा है। अगर आपको नहीं पता तो चलिए जानते हैं हम आज उसके बारे में। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। इस वीडियो को शुरू करने के पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आपको आज के इस वीडियो को अंग्रेज़ी भाषा में देखना है तो ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है। अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस वीडियो को आप अंग्रेज़ी भाषा में पाएंगे। If you want to watch this video in English language, then on the I button and in the description box there is a link. If you click on that link, then this video will be played in English language for you. तो चलिए शुरू करते आज का हमारा विशेष टॉपिक, जो है वज़न का बढ़ना। देखिए, वज़न जो बढ़ता है उसके पीछे बहुत सारी वजह है। सबसे पहली वजह आ जाती है हमारी लाइफस्टाइल, यानी कि हमारे खाने पीने की आदतें और हमारी फिज़िकल एक्टिविटी, हमारी कितनी प्रवृत्ति है। लेकिन ये आज का हमारा टॉपिक पे मैं ये दो विषय के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ। मैं और सारी कंडीशंस बता रही हूँ आपको जो आपकी थायराइड की बीमारी के साथ साथ में बहुत हद तक जुड़ती है, और कभी कभार लोग इस पर ध्यान नहीं देते और इवेंचुअली दोष देते हैं थायराइड की बीमारी को। उसमें सबसे पहला पॉइंट है वो है स्लो मेटाबॉलिज्म। क्या होता है मेटाबॉलिज्म? देखो, सादी भाषा में अगर बात करें तो मेटाबॉलिज्म है चयापचय। ठीक है, क्या होता है, जो भी हम खाना पीना खाते हैं इसके अंदर बहुत सारे पोषक द्रव्य भरे हुए रहते हैं, और ये पोषक द्रव्य को ऊर्जा यानी एनर्जी को कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया है इसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होती है हमारे शरीर के हर एक छोटी छोटी कोशिकाओं के अंदर। हमारी कोशिकाओं के अंदर एक छोटी सी ऑर्गेनेल होती है जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इनफैक्ट ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसी को हम हमारे शरीर का पावर हाउस कहते हैं, यहीं से हमारी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो जितना आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है उतना हमारा शरीर फटाफट खाने को ऊर्जा के माध्यम में कन्वर्ट करेगा, और जितना आपका मेटाबॉलिज्म कम रहेगा, स्लो रहेगा, धीमा रहेगा, तो उतना ही आपका वज़न आसानी से बढ़ता जाएगा। हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म जो है वो कई ज़्यादा हद तक कंट्रोल में होता है थायराइड के हार्मोन्स के द्वारा। देखिए, हमारे जो थायराइड की ग्रंथि जो होती है ये बनाती है दो खास हार्मोन, T3 हार्मोन और T4 हार्मोन, और ये दोनों हार्मोन मिलकर हमारी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल में करती हैं। इनफैक्ट जब आपके शरीर में थायराइड हार्मोन की मात्रा कम होती है, जैसे हाइपोथायराइड के मरीजों को होता है, तो क्या हो जाता है, उनकी जो मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, और इसके वजह से जो भी वो खाना पीना खाते हैं वो बहुत ही जल्दी फैट यानी चर्बी के माध्यम में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और इसीलिए वज़न बढ़ता भी है। उसी प्रकार जब आपके शरीर में थायराइड हार्मोन की मात्रा कम होती है तो हमारे शरीर का बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसको हम BMR कहते हैं, वो भी कम होता है। क्या होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट? देखिए, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, उस वक्त पे हमारी मेटाबॉलिज्म थोड़ी फास्ट बढ़ती है, लेकिन जैसे ही हमने एक्सरसाइज करना बंद कर दिया हमारा मेटाबॉलिज्म वापस से स्लो हो जाएगा। और जब हम कुछ भी कार्य नहीं कर रहे उस वक्त पे भी एक सर्टेन स्पीड होती है जिसके वजह से मेटाबॉलिज्म चलता है, और इसी को हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो अगर आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा है तो क्या होगा, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे फिर भी आपका शरीर एनर्जी को बर्न कर रहा है और आपको वज़न कम हो रहा है। आपने ज़रूर देखा होगा कि आपके आसपास आपके कोई फ्रेंड कोई तो रहेगा जो बहुत ही ज़्यादा खाते रहते हैं, उसके बावजूद उनका वज़न नहीं बढ़ता।
उसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि इन लोगों का बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो कितना भी खा पी ले उनका वज़न ज़्यादा बढ़ता नहीं है। लेकिन जो मरीज़ को हाइपोथायरॉयड की समस्या है उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट काफ़ी कम होता है, जिसके वजह से वेट गेन होता है। तो ये हो गई सबसे पहली समस्या। दूसरी समस्या आ जाती है, वो है थकावट यानी फटीग। देखिए, जिन मरीज़ों को थायराइड की बीमारी होती है उन मरीज़ों को थकावट होने की समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन है, और जितना ज़्यादा थकावट रहता है उनके शरीर में उतनी जान ही नहीं रहती कि वो कोई एक्सरसाइज करे या तो व्यायाम करके अपना वज़न कंट्रोल में रखे। और क्योंकि वो इतना एक्सरसाइज नहीं कर पाते, ज़्यादा से ज़्यादा वो वक्त अपना बैठालू जीवन जीते हैं, और इसके वजह से भी वज़न बढ़ता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये जो फटीग के वजह से जो बैठक वाला जीवन जो है उसके वजह से वज़न बढ़ता है, और वज़न बढ़ने के वजह से और थकावट होती है और आपकी एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। यानी एक साइकिल की तरह चलते रहता है। देखिए, थकावट होने की बहुत सारी वजह है, मैंने उसके लिए खास एक अलग वीडियो बनाया है। अगर आपको थकावट लग रही है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इसके साथ साथ में थायराइड के मरीज़ों को और भी एक समस्या होती है जिसको हम कहते हैं फाइब्रोमाइल्जिया। यहाँ पे भी मरीज़ों को बहुत थकावट होती है। फिर एक समस्या होती है जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, इसमें भी थकावट हो जाती है। और कभी कभार थायराइड के मरीज़ों के शरीर में बहुत सारे विटामिन और न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, और इन कमियों के वजह से भी थकावट होती है। तो अगर आपको थकावट है तो आप आपके थकावट का कारण ढूंढिए, उसको ठीक कीजिए। जैसे ही आप वो करेंगे आपके शरीर में आप एनर्जी पाएंगे, आप अच्छी एक्सरसाइज कर सकेंगे। तो ये हो गई दूसरी वजह जिसके वजह से वज़न बढ़ता है। तीसरी वजह जो है वो है जोड़ों का दर्द और स्नायुओं में दर्द। देखिए, जब थायराइड के हार्मोन का इम्बैलेंस होता है तो बहुत मरीजों के जो जोड़े जो होते हैं, जो जॉइंट्स जो होते हैं, उसमें अकड़न आ जाती है, उसमें दर्द होता है, स्नायुओं में दर्द होता है, और ये सब के वजह से वो एक्सरसाइज कर नहीं पाते हैं। उसी प्रकार जिन मरीज़ों को थायराइड की बीमारी है उनको कोई ना कोई हद तक कभी कभार और भी समस्या हो जाती है जिसको हम कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। कोई मरीज़ों को कार्पल टनल सिंड्रोम, ऐसी भी बीमारियां होती है जहां पे स्नायुओं और जोड़ों में बहुत दर्द होता है, और इसके वजह से वो चाह के भी और ना चाह के भी एक्सरसाइज और कसरत नहीं कर पाते, और जिसके वजह से उनका दर्द बढ़ते जाता है। अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि इन दर्दों को कम करने के लिए कुछ वक्त के लिए वो दर्द की दवाइयाँ ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद में वो दर्द जाता तो है लेकिन फिर वापस आ जाता है। तो ये हो गई तीसरी समस्या जिसके वजह से वज़न बढ़ता है। चौथी समस्या है जिसको कहते हैं डिप्रेशन, जिसको हम मायूसी भी कह सकते हैं। देखिए, बहुत सारे थायराइड के मरीजों को डिप्रेशन की शिकायत होती है। इनफैक्ट डिप्रेशन और थायराइड इतना एक दूसरे से गहरा जुड़ा हुआ है कि कभी कभार तो ऐसा भी लगता है कि डिप्रेशन की वजह से थायराइड आया है या थायराइड की वजह से डिप्रेशन आया है। इस सवाल का जवाब एक मुर्गी और अंडे जैसा पॉइंट हो जाता है। तो जिन मरीजों को थायराइड का प्रॉब्लम होता है बहुत सी बार उनको डिप्रेशन की शिकायत होती है, और कभी कभार ये डिप्रेशन के लिए वो लोग डायरेक्टली पहुंच जाते हैं डॉक्टर के पास, और डॉक्टर उनके डिप्रेशन की दवाइयाँ भी शुरू कर देते हैं। और ये जो डिप्रेशन की जो दवाइयाँ होती है उसके वजह से भी वज़न बढ़ता है। दूसरी पॉइंट ये भी है कि बहुत सी बार डिप्रेशन के मरीजों को हम खास करके लिथियम वाली एक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। तो इन लिथियम वाली दवाइयों के वजह से भी आपको अगर पहले से थायराइड का प्रॉब्लम है वो और डिस्टर्ब भी हो सकता है, जिसके वजह से भी वज़न बढ़ता है। बहुत सी बार हमने ऐसे भी मरीज़ देखे हैं जो डिप्रेशन के लिए सालों साल दवाइयाँ ले रहे लेकिन कभी भी अपनी ज़िंदगी में जांच पड़ताल नहीं कराई कि उनको थायराइड की बीमारी है या नहीं है। तो अगर आपको डिप्रेशन की शिकायत है तो प्लीज़ डेफिनेटली आप एक बार आपकी थायराइड की खून की जांच करवाइएगा, ये जानने के लिए कि क्या आपको थायराइड का प्रॉब्लम है या नहीं है। और एक प्रॉब्लम ये हो जाता है जब मरीज़ को डिप्रेशन होता है तो उनको कोई भी कार्य करने में रस नहीं रहता, ज़िंदगी में कोई भी चीज़ में उनको प्रेरणा नहीं रहती, मोटिवेशन नहीं होता, और इसके वजह से वो ज़्यादा अपने आप को अकेले तनाव में रखते हैं
और इसके वजह से भी बैठालू जीवन की वजह से वज़न बढ़ता है। साथ ही साथ क्योंकि उनको मानसिक तौर पे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, इसीलिए वो अच्छा महसूस करने के लिए खानों का बहुत ही आसानी से इस्तेमाल करते हैं। डिप्रेशन के मरीज़ इमोशनल ईटिंग करते हैं, यानी जब भी उनको लो लगता है वो चाहते हैं कुछ ना कुछ खा पी लेते हैं ताकि उनका मूड अच्छा रहे, और उस वक्त पे वो ज़्यादा करके तला हुआ है या तो शक्कर वाला है, ऐसा ही खाद्य पदार्थ का सिलेक्शन करते हैं, और जिसकी वजह से वज़न और बढ़ता है। तो ये जो डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, ये आपका वज़न बहुत अलग अलग तरीके से भी बढ़ा सकता है। पांचवी कंडीशन है, उसको कहते हैं फियर ऑफ फेलियर बिकॉज ऑफ पुअर रिजल्ट। क्या मतलब है इसका? देखिए, जिन मरीज़ को थायराइड का प्रॉब्लम होता है और उनको वज़न की शिकायत काफ़ी लंबे वक्त के लिए रहती है, और ये वज़न कम करने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए भी है, और बहुत सी बार क्या होता है, वो प्रयास करने के बावजूद उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता, और अगर रिज़ल्ट मिलता भी है तो जितना प्रयास करें उसके सामने बहुत ही छोटा रिज़ल्ट मिलता है, और कभी कभार जो वज़न जो आपका कम हुआ था वो वापस गेन हो जाता है। तो इसके वजह से मरीज़ कहीं ना कहीं अपने आप को और अपनी ज़िंदगी में प्रेरणा और मोटिवेशन खो देते हैं, और बहुत सी बार हमने ऐसे भी देखा है कि मरीज़ ये प्रॉब्लम से अभी लड़ना ही नहीं चाहते, उन्होंने अपने माइंड को गिव अप कर दिया है कि अब हमें नहीं करना, अब हम थक चुके हैं। और कभी कभार बहुत सारे लोग ऐसे केस में बदले की भावना पे भी आ जाते हैं, वो जानबूझ के ऐसा ही खाना पीना खाते हैं जिससे उनका वज़न बढ़े। उनको लगता है करके भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, तो ना करके हम अच्छा से ज़िंदगी जी लें, हम अच्छा खा पी लेते हैं, और इसके वजह से भी वज़न बढ़ता है। यह है फियर ऑफ फेलियर ऑफ अ पुअर रिजल्ट। और एक रीज़न है कि अगर आपका थायराइड सही तरीके से बैलेंस में नहीं है। देखिए, क्योंकि थायराइड की बीमारी लंबे वक्त की बीमारी है, तो बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि मरीज़ एक ही गोली लिए जा रहे सालों साल, डॉक्टर के पास वापस गए ही नहीं है, फॉलोअप किया ही नहीं है। हो सकता है आपकी गोलियों का पावर बदली हो चुका, हो सकता है आपका थायराइड कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये लोग बात पे ध्यान ही नहीं देते। तो अगर आपका थायराइड सही तरीके से कंट्रोल में नहीं है तो भी हो सकता है कि आपका वज़न बढ़ता जाए। और एक कंडीशन है जिसको कहते हैं को ड्रग यूज़, यानी बहुत सारी दवाइयों का सेवन करना। अब ये बहुत सारी दवाइयों में बहुत सारी दवाई आती है, जैसे डिप्रेशन की गोली आ जाती है, ब्लड प्रेशर की गोली आ जाती है, और फिर स्टीरॉयड नाम की गोलियों का इस्तेमाल। अगर आप ऐसी सब गोलियों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है उसके वजह से भी आपका वज़न बढ़ रहा है। और एक रीज़न है जिसको कहते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन। ये सूजन आपको बाहरी तौर से नहीं दिखती, लेकिन ये सूजन होती है हमारे शरीर की हर एक कोशिकाओं के लेवल तक। तो जब हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं तक अगर सूजन रहती है तो इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों का पनप होता है, और कभी कभार ये इंटरनल इन्फ्लेमेशन के वजह से ही आपकी थायराइड की बीमारी की शुरुआत भी हो सकती है। आपके जोड़ों का दर्द, आपके स्नायु का दर्द, आपका डिप्रेशन कभी कभार इन्फ्लेमेशन के वजह से ही जुड़ा हुआ रहता है। और एक रीज़न है अगर आपका वज़न बढ़ते जा रहा है, वो है मेंटल स्ट्रेस। जी हाँ, आज के ज़िंदगी में हम जितना आधुनिक ज़िंदगी जीते हैं उतना ही ज़्यादा हमारा मानसिक तनाव बढ़ते गया है, और जितना आपका मानसिक तनाव ज़्यादा रहेगा उतना ही आपके शरीर के अंदर जो स्ट्रेस वाले हार्मोन होते जिसको हम कॉर्टिज़ोल कहते हैं, उसका प्रमाण भी ज़्यादा होता है। और कॉर्टिज़ोल अगर आपके शरीर में ज़्यादा है तो उसके वजह से भी आपका वज़न बढ़ता है। तो अगर आप ज़्यादा मानसिक तनाव में जीवन बिताते हैं तो उसको डेफिनेटली कम कीजिएगा। और वो कम कैसे करें उसके लिए मैंने खास एक अलग से एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने हर एक टिप्स बताई है कि मानसिक तनाव आप कैसे कम करें। आप चाहे तो वीडियो को देख लीजिएगा, आपका मानसिक तनाव कम करने में काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। और एक कंडीशन है जो थायराइड के मरीजों को बहुत सी बार साथ साथ में चलते रहती है, वो है बाकी के हार्मोन्स की गड़बड़। अनफॉर्चुनेटली इस बात पे बहुत सारे लोग और कभी कभार हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो थायराइड सिर्फ अकेला हार्मोन नहीं है आपके शरीर में, आपके शरीर में और भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं, और अगर वो हार्मोन्स में भी गड़बड़ी रहेगी तो भी आपके वज़न में बदलाव आएगा।
उसमें सबसे पहला हार्मोन है जिसको कहते हैं इंसुलिन का हार्मोन। इंसुलिन का जो हार्मोन है ये हमारे शरीर के शक्कर के लेवल को बैलेंस में रखता है और ये हार्मोन आता है हमारे पेट में स्थित एक ग्रंथि है जिसको कहते हैं पैनक्रिया। तो अगर आपके शरीर में इंसुलिन हार्मोन की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा है जिसको हम हाइपर इंसुलिनेमिया कहते हैं तो भी आपका वज़न बढ़ता है। साथ ही साथ ऐसा भी पाया गया है कि जिन मरीजों को थायराइड की बीमारी है उन लड़कियों में ज़्यादा करके PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की भी बीमारी काफ़ी हद तक ज़्यादा है। और ये जो PCOS की जो समस्या है उसकी मेन जड़ है इंसुलिन का रेजिस्टेंस और इंसुलिन का आपके खून में ज़्यादा मात्रा में होना। तो इन PCOS वाले लड़कियां और औरतों को भी वज़न बढ़ने की शिकायत होती है। तो अगर आपको थायराइड की समस्या है और अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो भी आपका वज़न बढ़ता है। साथ ही साथ और एक हार्मोन है जिसको कहते हैं लेप्टिन। लेप्टिन हार्मोन भी हमारे शरीर की चर्बी के लेवल को बैलेंस में रखने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपके शरीर में लेप्टिन हार्मोन की गड़बड़ है जिसके वजह से जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है उसी प्रकार लेप्टिन रेजिस्टेंस भी होता है। तो अगर आपको लेप्टिन रेजिस्टेंस है तो भी आपका वज़न बढ़ता है। तीसरा हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन वाला जो हार्मोन होता है ये हमारे दिमाग के अंदर जो पिट्यूटरी की ग्रंथि है वहाँ से आता है। और जिन मरीजों को थायराइड की इम्बैलेंस है बहुत सारे मरीजों को प्रोलैक्टिन का इम्बैलेंस भी होता है। तो अगर आपको प्रोलैक्टिन हार्मोन की गड़बड़ है तो भी आपका वज़न बढ़ता है। बाय द वे प्रोलैक्टिन क्या है, कहाँ से आता है, बढ़ता है तो आपके शरीर में क्या लक्षण आती है, उसको कैसे ठीक करें, उसके लिए भी मैंने एक पूरा अलग वीडियो का प्लेलिस्ट बनाया है। अगर आपको प्रोलैक्टिन हार्मोन की बीमारी है तो प्लीज़ आप उस सीरीज़ को भी अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। उसी प्रकार और एक हार्मोन है जिसको कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन भी हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये भी ग्रोथ हार्मोन हमारे दिमाग की पिट्यूटरी की ग्रंथि में से ही आता है। अगर आपके शरीर में ग्रोथ हार्मोन की मात्रा कम है तो इसके वजह से आपका वज़न बढ़ता है, आपके शरीर में चर्बी का लेवल बढ़ता है और आपके शरीर में जो प्रोटीन वाली जो स्नायु है, जो मसल मास जिसको कहते हैं, उसकी मात्रा कम हो जाती है। साथ ही साथ अगर आप मर्द है तो अगर आपके शरीर में जो मर्दाना हार्मोन जिसको टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं उसकी कमी है तो उसके वजह से भी आपको मोटापा आने की शिकायत काफ़ी ज़्यादा है। तो ये सभी हार्मोन्स का अगर इम्बैलेंस होता है तो उसके वजह से भी आपका वज़न बढ़ता है। और एक कंडीशन है जिसको कहते हैं फैटी लिवर। देखिए हमारे शरीर में जो लिवर जो है जिसको जठर कहते हैं, ये लिवर हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारा थायराइड का जो हार्मोन है T3 और T4 हार्मोन, ये दोनों हार्मोन के मेटाबॉलिज्म में लिवर का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो अगर आपके शरीर में लिवर की बीमारी है और ख़ास करके फैटी लिवर जिसको कहते हैं, जहाँ पे आपके लिवर के कोशिकाओं के भीतर जहाँ पे चर्बी का इकट्ठा होना हो जाता है, अगर आपको फैटी लिवर है तो उसके वजह से थायराइड के हॉर्मोन्स, थायराइड की दवाइयाँ, उसका मेटाबॉलिज्म सही तरीके से नहीं होगा और आप जो भी खाना पीना खा रहे हैं वो सही तरीके से मेटाबोलाइज नहीं होके चर्बी के माध्यम में इकट्ठा होता रहेगा। तो आप ये भी चेक करवाइएगा कि क्या आपको फैटी लिवर की समस्या है या नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको कहते हैं गट डिसबायोसिस। क्या होता है ये? देखिए हमारे पेट की जो आंतड़ी है, इंटेस्टाइन है, इस आंतड़ी के अंदर बहुत सारे जीव जंतुएं रहते हैं जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये जीव जंतु दो तरीके के होते हैं। एक जीव जंतु जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेकारक है और दूसरे जीव जंतु जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। लेकिन हमारे इंटेस्टाइन आंतड़ी के अंदर ये दोनों जीव जंतुएं पलते हैं और ये दोनों जीव जंतुओं का एक बहुत ही खास एक बैलेंस है जिसको हम कहते हैं इंटेस्टिनल फ्लोरा।
क्या होता है, हमारी जिस प्रकार के खाने पीने आ गए, खास करके एसिड वाले सोडाज आ चुके हैं, फिर सफ़ेद शक्कर है, मैदा है, ऐसे सब खाद्य पदार्थ, फिर एसिडिटी की हम दवाइयाँ लेते रहते हैं। कुछ भी दर्द हो गया, दर्दों की दवाइयाँ हम ले लेते हैं, स्टेरॉइड की दवाइयाँ ले लेते हैं। जब ऐसी सभी दवाइयाँ आप डे इन डे आउट लेते रहते, थोड़ा सर्दी ज़ुकाम हो गया, आपने एंटीबायोटिक का कोर्स ले लिया, ऐसी सभी दवाइयों के बार बार इस्तेमाल करने के वजह से ये जो जीव जंतुओं का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। और इसके वजह से जो बैक्टीरियाज थे, अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से उसकी मात्रा कम हो जाती है और इसके वजह से गट डिसबायोसिस जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो अगर आपके डिसबायोसिस है तो उसके वजह से भी जो भी आप खाना पीना खा रहे हैं वो सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और आपको वज़न बढ़ेगा। और गट डिसबायोसिस को कम करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके जीवन शैली में प्रोबायोटिक है, प्रीबायोटिक है, उसका इस्तेमाल कीजिए। तो ये जाना हमने कि थायराइड के अलावा और कौन सी बीमारियां हैं जो आपके थायराइड के साथ साथ चलती है, जो आपका वज़न बढ़ाती है। अनफॉर्चुनेटली अगर आप इस पॉइंट्स पे ध्यान नहीं देंगे तो आपकी जो वज़न कम करने का जो प्रयास है वो शायद से उतना फ्रूटफुल ना हो। मैं आशा करती हूँ आज के इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ अच्छी जानकारी हासिल हुई, और अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं और पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्थ रिलेटेड और ख़ास करके डायबिटीज़, थायराइड और हार्मोन्स के रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी। और अगर आपको या आपके फैमिली में किसी भी इंसान के पर्सनल निजी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली लिखिए। मैं हर एक कमेंट को पढ़ के उसका जवाब देने की कोशिश करती हूँ। बाजू में एक बेल आइकन है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे जो जैसे ही मेरा नया वीडियो आएगा आपको उसके बारे में तुरंत ही नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगली बार हम वापस मिलेंगे कुछ एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक आप आपकी सेहत का ख्याल रखिए। नमस्ते।